एक नया सफ़र तभी शुरू होता है जब एक सफ़र ख़त्म होता है। हर चीज़ का एंड किसी एक नई चीज़ की शुरुआत होती है। हेलो एवरीवन, मैं शशांक शेखर नाग और मैं स्वागत करता हूँ आपको मेरी ग्रोथ जर्नी में। टुडे इज़ डे 1 और आज के दिन में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने करी, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लिखी और जो भी सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी उन सारी चीज़ों को मैंने एक छोटे से नोट में कन्वर्ट किया है और इसके बारे में हम बात करेंगे इन डिटेल में। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि किसी एक जर्नी का ख़त्म या फिर एंड किसी दूसरे जर्नी की शुरुआत होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही सबसे पहला चीज़ है कि हम आज का वीडियो जो है इसको स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन से कि एक ग्रोथ जर्नी का ज़रूरत क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप को डेवलप करने का, क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को देखने का, इसका क्या इम्पॉर्टेंट रोल है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले ज़रूरी है कि ये सवाल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि कौन अपने लाइफ में ग्रोथ कर पाता है? जो थोड़ा सा लॉजिकली हो कर के चीज़ों को देख पाएगा, ऑब्ज़र्व कर पाएगा और उसको मॉनिटर कर पाएगा कि ये जो चीज़ ये जो मेरा एक्शन है, ये जो मेरा बिहेवियर है, ये जो मेरा थॉट प्रोसेस है, ये मुझे मेरे आउटकम के डायरेक्शन में लेकर के नहीं जा रहा है। जब वो इन सारे चीज़ों को लिस्ट आउट कर पाएगा, देख पाएगा कम से कम, तब जा कर के वो उन्हें मॉनिटर कर पाएगा और वो उन सारी चीज़ों को डायरेक्शन दे पाएगा कि हाँ भाई, मुझे इधर नहीं जाना है, मुझे इधर जाना है। और ये सारी चीज़ें तभी शुरू हो पाती है जब इंसान क्वेश्चन करना शुरू करता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वो चीज़ ऐसा है तो ऐसा क्यों है। क्वेश्चन कर पाता है तब जाके वो चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। सो सबसे पहला सवाल है कि एक ग्रोथ जर्नी क्यों ज़रूरी होती है। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी इंसान के लाइफ में एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ पे वो लॉस्ट महसूस करता है। अगर आप उस फेज़ पे नहीं हैं देन दिस वीडियो इज़ एब्सोल्युटली नॉट फॉर यू, आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। लेकिन अगर आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपके लाइफ में डायरेक्शन गायब हो गया है, विज़न गायब हो गया है, आपको किधर जाना है, क्या करना है, कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है, देन आप उस पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ पे आपको फिर से एक बार खुद की तरफ नज़र डालने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बस अंधाधुंध चलते जाते हैं बिना ये देखे, बिना ये समझे, बिना ये सवाल पूछे कि असल में मैं निकला किधर के लिए था। और फिर एक लंबे दौर, एक लंबा सफ़र चल जाने के बाद फिर हमें याद ही नहीं रहता अच्छा मैं निकला किधर को था। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, मैं गलत रास्ते आ गया, ऐसा हमें फ़ील होता है। तो जब वैसा फ़ील हो तो सबसे पहला पॉज़ करने की ज़रूरत है। और उसके बाद एक सवाल उस टाइम पे बहुत हॉन्ट करता है कि मेरे हाथ से समय चला गया, मेरे हाथ से ये हो गया, वो हो गया, सारे लोग आगे बढ़ गए। सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं, बहुत कॉमन चीज़ें हैं। इससे कोई डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दुनिया में आप तो पहले इंसान हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है। मेरे साथ भी हुआ, हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से मैं अपनी जर्नी फिर से शुरू कैसे करूँ? वो वापसी कैसे करूँ? फिर से मैं अपने, मान लो हमें दोनों ट्रैक हैं, हमें इस ट्रैक पे जाना था लेकिन हम इस ट्रैक पे बी ट्रैक पे हम चले गए हैं। हमें जाना था ए ट्रैक पे लेकिन हम बी ट्रैक पे चले गए हैं, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस आना पड़ेगा। तब जा कर के हम सही रास्ते पर फिर से मूव कर सकते हैं। लेकिन वो वापस आने का जो सफ़र है ना, वो असल में लोगों के लिए इतना क्रिटिकल बन जाता है कि वो अपने लाइफ में आगे तक देख ही नहीं पाते, वहीं पे उलझ जाते हैं और फिर लाइफ ख़त्म हो जाती है। क्योंकि लाइफ का मतलब क्या है, एक टाइम पीरियड चल रहा है, वो ख़त्म हो गया तो फिर ख़त्म। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम ऐसे जगह पे उलझ गए हैं जहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें? हम लाइफ में कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं उसमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एक होती है हमारी फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी, और दूसरा होता है हमारा साइकोलॉजी, हमारा माइंड। ये दोनों कंबाइन होते हैं तभी जाकर ही कोई चीज़ होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ दिमाग में कुछ सोच लें और वो अपने आप हो जाए और कुछ बॉडी में आप अपने आप कर लें, दिमाग उसमें कुछ रोल, ऐसा नहीं होता है। दोनों का एक कोऑर्डिनेशन होता है, तब जाकर के चीज़ें कुछ भी होती है, चाहे आप जानबूझ करके करें, अनजाने में करें, कुछ भी करें। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जब ऐसा होता है तो सबसे पहले लोग पैरालाइज़ होना शुरू हो जाते हैं। वो डिमोटिवेटेड फ़ील करते हैं, वो ऐसा फ़ील करते हैं जैसे उनके हाथ से सारा का सारा कंट्रोल चला गया, सारी की सारी पावर चली गई, सारा एनर्जी ख़त्म हो गया। तो फिर क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर वो होपलेस होकर के बैठना शुरू करते हैं। और हमेशा याद रखना, ऐसे मोमेंट पे जब, क्योंकि वापस आना एक बहुत पावरफुल, बहुत एनर्जी का काम है वो।
तो जब आप अपनी एनर्जी इस तरीके से ड्रेन करते जाएंगे तो फिर कैसे होगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी किया है। और जैसे ही हम ये सारा चीज़ें करते हैं ना, फिर हम धीरे धीरे खुद को लूज़ करने लगते हैं, अपनी एनर्जी अपनी ताकत लूज़ करने लगते हैं। और अगर हम अपनी एनर्जी और ताकत लूज़ करने लग जाएंगे तो हम यहाँ से 100% गारंटी है कि यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएंगे। फिर से अब हम अपने लाइफ में वो जो ग्रोथ या फिर वो ड्रीम्स या फिर जिधर भी हम पहुँचना चाहते हैं अपने आउटकम के डायरेक्शन पे कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहला फिज़िकली एक्टिव हो जाओ भाई। ये सिंपल सी बात है, नैसर्गिक बात है कि जैसे ही ऐसा होगा माइंड डिमोटिवेटेड होगा, डिप्रेस होगा, अपसेट होगा, साइलेंट रहना चाहेगा, पड़े रहना चाहेगा और बस ऐसे ही लेटे रहना चाहेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। ये सब नेचुरल है, लेकिन अपने आप को मोशन में लेकर के आओ। तो इस चीज़ को मैंने क्या किया, मैं मार्शल आर्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। 2015 को मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन फिर से मैं आज जा कर के एक अलग बॉक्सिंग जिम में एडमिशन लेकर के आया। अलग क्यों एक नया आर्ट, मैं टाइकोंडो से बिलोंग करता था, टाइकोंडो मेरा स्टाइल था, लेकिन उसके बाद मैंने बॉक्सिंग में शिफ्ट क्यों करा, ताकि वो जो एक्टिविटी हो ना, जिस भी फिज़िकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, वो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो आपके जो प्रेजेंट पैटर्न्स हैं, जो प्रेजेंट आपके जो थॉट प्रोसेस है या फिर जो आपके बिहेवियर है, उन सारी चीज़ों से थोड़ा हटके हो, वो आपको चैलेंजिंग लगे, वो आपको खुद पुश करे, चैलेंज करे। तभी जा कर के आपके अंदर फिर से नए न्यूरॉन कनेक्शंस होने शुरू होंगे। तो इसलिए सबसे पहला चीज़ क्या करना ज़रूरी है, फिज़िकली इन्वॉल्व होना ज़रूरी है किसी ऐसे स्पोर्ट में जहाँ पे आपको चैलेंजिंग थोड़ा सा हो, या फिर मान लीजिए किसी ऐसे आप कोई मार्शल आर्ट अगर आपको पसंद है तो आप उससे कर सकते हो। और ये सबसे बेस्ट वे होता है, क्योंकि मार्शल आर्ट आपको स्ट्रेंथ, पावर, इन सारी चीज़ों के साथ साथ डिसिप्लिन भी सिखा देता है। तो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने अपने लिए चूज़ किया बॉक्सिंग को, तो मैं कल से जा रहा हूँ मैं आज ज्वाइन किया, कल से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। उसकी भी जो भी सारी चीज़ें हैं, वो जो भी फीलिंग है, जो भी मैं सीख रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा आपसे, क्या कैसा हुआ, क्या क्या फ़ील हो रहा है, क्या क्या बदल रहा है, सारी की सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहला चीज़ जो है वो है हमें फ़िज़िकली इन्वॉल्व होना है। उसके बाद हमें मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है। वो फ़िलॉसफ़ी, वो सारी चीज़ें, वो सारे आइडियाज़ हमें अपने दिमाग को इनपुट देना है, जिससे वो हमें फिर से न्यू आइडियाज़, न्यू डायरेक्शन, न्यू क्लैरिटी फाइंड आउट करने में हेल्प कर सके। अब ये कैसे हम कर सकते हैं, ये सबसे पहला, जैसे ही हम इसे करना चाहेंगे ना, जैसे देखो, जैसे ही आज पूरी की पूरी आबादी, पूरी की पूरी दुनिया जो है वो भरी पड़ी है, पागल है रील्स के पीछे, बस स्क्रॉल करते जा रहे हैं। यही सारे पैटर्न ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं जैसे ही हम ऐसे जगह पे पहुंचते हैं। सबसे पहला चीज़ है, अपने एक्शंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का कोशिश करो कि एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूँ, और ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, इससे मिलेगा क्या, बनूंगा क्या, निकलेगा क्या। ये क्वेश्चंस खुद से पूछना स्टार्ट करो, थोड़े छोटे लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे। नो डाउट ये होगा ही होगा, आप ऑटोमेटिकली किसी एक ऐसे पैटर्न में चले जाओगे जहाँ पे काफ़ी समय तक आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने ऐसा चीज़ कुछ किया या फिर ऐसा कुछ बोला, या फिर कोई ऐसे वीडियोज़ में आप हुक हो गए जहाँ पे आप देख ही रहे हो और 2 घंटे बाद आपको होश आया कि भाई मैं तो ये देखने के लिए इधर नहीं आया था। होता है ऐसा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस मोमेंट पे आपको वो होश आया, वो मोमेंट पे कम से कम आप उस जगह पे आओ जहाँ पे आपको होना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसे फ़िलॉसफ़ी, कुछ ऐसी चीज़ें। एंड मैं फ़िलॉसफ़ी टर्म क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे फ़िलॉसफ़ी को अडॉप्ट करते हो, जैसी आपकी फ़िलॉसफ़ी होती है, वैसा ही आपका नज़रिया बनता है। फ़िलॉसफ़ी और क्या है, दुनिया को देखने का एक ढांचा, एक नज़रिया। आप जैसे फ़िलॉसफ़ी आप अपने अंदर होल्ड करते हो, वैसी चीज़ें आपको दिखती है। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम्स को सिर्फ आइडेंटिफाई करने का या फिर सिर्फ प्रॉब्लम्स पे उलझने का अगर आपके अंदर फ़िलॉसफ़ी है, तो आप चाहो या फिर नहीं चाहो, आप प्रॉब्लम में ही फंसोगे। आप हर जगह जहाँ भी जाओगे प्रॉब्लम ढूंढ लोगे। लेकिन अगर आप अपने फ़िलॉसफ़ी को ट्रांसफ़ॉर्म करना या फिर उसको चेंज करना स्टार्ट करो, छोटे छोटे लेवल पे, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें वहाँ पे, और वो छोटे छोटे माइक्रो चेंजेस जो हैं वो आपके अंदर इतना बड़ा शिफ्ट क्रिएट कर देगा कि आने वाले कल में आपको सॉल्यूशंस भी नज़र आने लग जाएंगे। तो जैसी आपकी फ़िलॉसफ़ी होती है, वैसे ही आपकी चीज़ें होती हैं, आपके एक्शंस होते हैं, आपके चॉइसेस बदल जाते हैं हर दिन को देखने का। जैसे हम एक
एक ऐसे इंसान को हम देखते हैं जो जिम जाता है, फिटनेस में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर वो अपने लिए गोल रखता है, टारगेट रखता है कि हाँ मुझे इस जगह तक पहुंचना है। तो ऐसे इंसान को जैसे ही हम देखते हैं तो उसका ईच एंड एवरी सेकेंड, उसका जो चॉइसेस होता है लाइफ को लेकर के, वो बड़े डिफरेंट होते हैं उस इंसान से जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता हेल्थ से, उसको बस बस अपने मन की करनी है। उन लोगों के चॉइसेस में, दोनों के चॉइसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ बेस करता है उनके बेसिक फ़िलॉसफी पे। तो जैसे ही हम ऐसे जगह पे पहुंचते हैं तो कई बार नेगेटिव चीज़ें आने लग जाती है, नेगेटिव चीज़ें दिमाग में भरने लग जाती है। तो उस जगह पे हमें सबसे पहला क्या करने की ज़रूरत है, हमें अपने फ़िलॉसफी को चेंज करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम किताबें यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो बुक्स हम सुन सकते हैं, हम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ हम देख सकते हैं। मैं कुछ रिकमेंडेशंस आपको दे दूँगा अगले वीडियो में। तो कुछ इंस्पिरेशनल मूवीज़ हम देख सकते हैं जिससे हमें थोड़ा सा एक एक अलग फ़िलॉसफी हमें मिले। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल, मैं बैटमैन जब देखा था तो शुरुआत में मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब मैंने उसकी पूरी की पूरी मूवी देखी, उस पूरे के पूरे मूवी में मुझे ये समझ में आया कि वहाँ पे एक लाइन को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा था। वो ये है कि ब्रूस, हम क्यों गिरते हैं? ताकि हम फिर से उठ सके और मजबूती के साथ। कितना छोटा सा लाइन है, लेकिन ये एक लाइन अगर बार बार किसी के अंदर जाए तो वो उस इंसान की पूरी पर्सनालिटी को बदल सकता है कि हम क्यों गिरते हैं। लोग जब गिरते हैं तो वहाँ बैठ जाते हैं, रह जाते हैं, लेकिन वो सेंटेंस क्या सिखा रहा है हमें? हमें ये बोल रहा है कि जब हम गिरते हैं तो हम इसलिए गिरते हैं ताकि हम उठ सकें फिर से, और ज़्यादा एनर्जाइज होकर के, और ज़्यादा स्ट्रांग होकर के हम एक्शन कर सकें, इसलिए हम गिरते हैं। तो इंसान का गिरने को, या फिर फेलियर को, या फिर स्टक हो जाने का जो नज़रिया है ना, उसको पूरा का पूरा बदल देता है। ये छोटी छोटी बातें भी हम सीख सकते हैं। एक छोटा सा मूवी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। तो ऐसे इंस्पिरेशनल मूवीज़ आप देख सकते हैं, बायोग्राफीज़ आप पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब में अगर कोई ऐसा चैनल है, जो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, उसको आप सब्सक्राइब करके उनके पॉडकास्ट हो गए, इन सारी चीज़ों को आप सुन सकते हैं। तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ एक एंड पॉइंट आता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि अच्छा, ये सारा चीज़ करने से क्या हम हो जाएगा सब कुछ? मतलब हम अपने बॉडी पे काम कर लें, एक्सरसाइज करने लग जाएं, और दिन का कुछ समय जो है वो हम कुछ किताबें पढ़ लें, या फिर एक अच्छी मूवी देख लें, या फिर एक ऐसा चीज़ें देख लें, तो क्या इससे हो जाएगा? नहीं भाई, इससे नहीं होगा। सिंपल सी बात है, नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको आपके बॉडी को रेडी करने में हेल्प कर रहा है, एंड आपके माइंड को प्रिपेयर कर रहा है कि वो राइट एक्शंस ले सकें। लाइफ जो है उसमें जो भी रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, या जो भी रिजल्ट आगे आने वाले कल में आपको मिलेंगे, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ योर डेली एक्शन। आपके हैबिचुअल एक्शन क्या है? और आपके एक्शन जो हैं वो आपके इमोशन के गुलाम हैं। हम कई बार सोचते हैं, बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि मैं ये कर लूँगा, इस साल ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, लेकिन देख के देखिए, अपने चारों तरफ देख के देखिए, असल में कितने लोग कंप्लीट कर पाते हैं उन सारी चीज़ों को? कोई भी नहीं। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 9% लोग ही अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को उसके एंड डेट, यानी कि पूरे उस साल के एंड तक लेकर के जा पाते हैं। बाकी लोग तो पहले ही महीने में ही छोड़ देते हैं। ये रिसर्च क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लॉजिकली चीज़ें प्लान तो करते हैं, लेकिन हम ड्राइव होते हैं हमें अपने इमोशन से। और ये चीज़ें तब होता है इंसान के साथ जब वो मॉनिटर नहीं करता है, जब वो बार बार उन चीज़ों को देखता नहीं है, जब वो बार बार उन चीज़ों को नोट नहीं करता है कि अच्छा, ये चीज़ें मुझे करना है, ये चीज़ों को ऐसे करना है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं कुछ फिर से उल्टा पुल्टा तो करने नहीं लग रहा हूँ, कहीं मैं ये 4 चीज़ें मुझे करनी थी, 2 चीज़ों को मैं बार बार छोड़ तो नहीं दे रहा हूँ। जब इंसान मॉनिटरिंग करता है ना, तब जाके उसको पता लगता है। क्योंकि कई बार तो लोग बेहोशी में हैं और उनको मालूम ही नहीं कि उन्होंने क्या रेजोल्यूशन लिया था। उनको याद ही नहीं है कि उन्होंने क्या प्लान किया था, क्या सोचा था, क्या बनाया था, कुछ भी याद नहीं है। ये चीज़ें तब होती है जब इंसान मॉनिटर नहीं करता है। जब हम अपने बॉडी को रेडी करें, अपने माइंड में वो सारी चीज़ें, वो सारे इंग्रेडिएंट डालें जो उसको सपोर्ट करे, हेल्प करे उसके आउटकम के डायरेक्शन में जाने के लिए, या फिर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हिसाब से जीने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब लोग ऐसे जगह पे स्टक हो जाते हैं तो वो सोच ही नहीं पाते कि उनको अपने लाइफ में क्या चाहिए, वो भी क्लियर दिखाई नहीं देता। तो कई बार क्या होता है, जब हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को जीना शुरू करते हैं ना, तो फिर धीरे धीरे हमारे लाइफ में क्लैरिटी आने लग जाता है।
शुरुआत में पहले शुरुआत करना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप मॉनिटर करते हैं अपने उन छोटे छोटे एक्शंस को, छोटे छोटे हैबिट्स को, तो क्लैरिटी बिल्ड करना आने वाले कल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये मेरा आज का लर्निंग था और इसीलिए मैंने आज बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन किया। उसके बाद मॉनिटरिंग करने के लिए मैं एक छोटा सा टूल मैंने डिज़ाइन किया था। ये मॉनिटरिंग टूल है मेरा, जिसमें मैं डेली एक्शंस मेरे ट्रैक करूँगा कि मैंने वो सारे जो 4-5 एक्शन जो मैंने लिस्ट आउट किया है वो सारा चीज़ मैं कर रहा हूँ कि नहीं। मैंने एक जर्नलिंग के लिए एक डायरी मैंने परचेस करी, जिसको यहाँ पे है, ये मैंने परचेस करी, जिसको मैं लिखने वाला हूँ सारी की सारी चीज़ें कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, कैसे उसको बेटर करूँगा ईच एंड एवरी डे। क्योंकि मॉनिटर, एक छोटा सा पान का दुकान भी अगर चलाना है ना, तो उस दुकान के मालिक को ना सब लिखना पड़ता है, सब कुछ कि ये ख़त्म हो गया, इसको लाना पड़ेगा, अच्छा इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसको लाना पड़ेगा, अच्छा लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं, उसको भी लाना पड़ेगा। तो ज़रा सोच के देखो, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, एक पावरफुल लाइफ लीड करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें बिना मॉनिटरिंग के कैसे होगा भाई। सो यही था आज का लाइफ लेसन। और चीज़ें जो है वो मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ वो सारा चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आज के वीडियो में कुछ भी आपको काम का लगा होगा तो एक्शन में उतारो, सुन करके भूल मत जाओ। किसी भी चैनल को, किसी भी वीडियो को अपना आदत मत बनाओ, चीज़ों को लेकर के एक्शन में उतारना शुरू करो। जब तुम करोगे तो सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं वो किसी से प्रूफ मांगने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये काम करता है कि नहीं काम करता है, वो सारे के सारे रिजल्ट्स तुम्हारे सामने होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलेंगे डे 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड वर्क ऑन योर सेल्फ।